की बात थी। क्या कहते हैं, एक सखी थी। कन्हैया जी कह रहे सखियों से, एक सखी थी, उसका जो पति था ना, जो उसका, वो कहीं विदेश पर गया था। कई दिन हो गए कमाते कमाते, 6 महीने हो गए, तो उसने विचार किया अपनी पत्नी के पास चलना चाहिए। धन तो थोड़ा बहुत हो ही गया है, घर जाकर अपने बच्चों से मिलाऊंगा, काफी दिन हो गए घर नहीं गया। 6 महीने के बाद वो विदेश से धन कमा करके पति लौटा। ठाकुर जी कहते, गोपियों पता है जब वो पति आया तो घर में क्या हुआ? गोपियां कहती, आप ही बताओ ना क्या हुआ। भगवान कहते हैं, जब 6 महीने के बाद वो पति आया तो बहुत थका हुआ था। क्यों? क्योंकि फॉरेन कंट्री से महाराज यात्रा करके आ रहा था। और आप जानते हैं यूएसए जब जाते हैं तो एक दिन पहले ही जब आपको इंडिया वापस आना हो तो महाराज टिकट कहां से, एरोप्लेन की टिकट वहीं से नहीं मिलती यूएसए से। पहले महाराज रात्रि में ही हमको जाना पड़ता है दूसरी जगह, और फिर वहां से सुबह फ्लाइट मिलती है। तो जब वो इतनी दूर से चलकर आया तो वो थक गया। आते ही आते उसने मिठाई के डिब्बे एक कोने में रखे और बस हाथ पैर धोए और कहा, सखी सुन, जल्दी से बस खाना परोस दे, आज तो नींद बहुत आ रही है। सखी ने जल्दी जल्दी भोजन परोसा। भोजन पाकर के इतना बेचारा थक गया कि भोजन करने के उपरांत में सखी के जंघे पर ही सिर रख करके उसका पति सो गया। भगवान कहते हैं, उसका पति अपने पत्नी के जंघे पर सिर रखकर सो गया। सखी का है एक छोटा सा बालक, वो कुछ दूर पर खेल रहा था और उस कुछ दूर पर वहां से एक यज्ञ कुंड धू धू करके जल रहा है। पत्नी तो बैठी है पति की सेवा में और बच्चा धीरे धीरे अग्निकुंड की ओर जा रहा। अब उस पत्नी को डर लगने लगा, अगर मैं उठ करके नहीं गई तो महाराज मेरा बच्चा अग्निकुंड में चला जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। और यदि मैंने पति को जगाया तो पति इतने दिनों के बाद आए और वो जग गए तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। सोते व्यक्ति को कभी नहीं जगाना चाहिए। सखी असमंजस में हो गई, क्या करूं क्या ना करूं। ठाकुर जी कहते हैं, गोपियों पता फिर क्या हुआ? सखियां कहती हैं, आप ही बताओ ना क्या हुआ। गोविंद कहते हैं, वो धीरे धीरे बच्चा उसका अग्निकुंड की ओर बढ़ा और जाकर अग्निकुंड में गिर गया। घूंट महाराज पी करके रह गई वो सखी, रो रही है, नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लगे। मैंने पति की सेवा तो की पर मेरा बच्चा मेरे जीवन से चला गया। थोड़ी देर के बाद में जब उसके प्रीतम के नैना खुले ना, उसने पति को नहीं देखा, अपने बच्चे को देखने के लिए दौड़ लगाई। और जब यज्ञ कुंड में झांक कर देखा, गोविंद कहते पता क्या था वहां? अग्नि फूल बन गई थी और वो बेटा उस फूल पर किलोरे कर रहा था। गोविंद कहते हैं, सखी जाको राखे साइया मारे सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। ठाकुर जी कहते हैं, वो बच्चा क्यों बच गया अग्नि में भी? क्योंकि उसने अपने पतिव्रत धर्म का पालन बिल्कुल ठीक तरीके से किया, इसीलिए अग्नि भी फूल बन गई। तो भगवान कहते हैं, सबसे बड़ा धर्म क्या है? पति की सेवा करना, पति के कहे अनुसार चलना, यही जीवन में सबसे बड़ा धर्म है। अब गोपियों को तो कन्हैया की एक बात भी अच्छी नहीं लग रही। क्यों? क्योंकि वो तो कुछ और ही भाव से आई थी। गोपियां जमीन में खड़ी खड़ी महाराज जहां पर खड़ी थी अंगूठे से गड्ढा करने लगी। कन्हैया जी ने कहा, ये क्या कर रही हो? बोले, बस हम सोच रहे हैं जल्दी जल्दी ये गड्ढा बड़ा हो जाए और हम इसमें डूबकर अपने प्राणों को त्याग दें, क्योंकि हमसे ये तेरी कड़वी कड़वी बातें सुनने में नहीं आ रही, अच्छी नहीं लग रही। एक गोपी बोली, सुनो कन्हैया, तुम्हें तो कथा याद आई, अब हमें भी एक कथा याद आ रही है। अब देखो सखियां क्या कहने लगी मोहन से, बहुत अच्छा प्रश्न उत्तर हुआ है। सखी कहने लगी, कन्हैया मेरी भी एक सहेली थी, उसका पति जो भी व्यापार करे देश में उसमें घाटा ही हो जावे,
तो उसने कहा अपना व्यापार नहीं करूंगा, फॉरेन कंट्री में जाकर के कहीं कोई अच्छी सी जॉब कर लूंगा। तो सखियां कहती हैं कन्हैया महाराज मेरी सखी का पति फॉरेन कंट्री गया, वहां जाकर बहुत सा पैसा कमा रहा है, और इधर सखी जो है वो घर में अकेली रहती है। एक दिन की बात थी, करवा चौथ का दिन आ गया। किसका दिन आया? करवा चौथ का दिन आया, और पति तो विदेश में है, पत्नी घर में है। और करवा चौथ का व्रत एक ऐसा होता है जिसमें स्त्रियां अपने पति का मुख देखती हैं। वो सखी तो रोने लगी। गोविंद से कहा आगे पता क्या हुआ? गोविंद कहते हैं अब तुम बताओ ना आगे क्या हुआ। तो सखी कह रही है कन्हैया पति तो विदेश, शाम को चंद्रमा निकल आया, पूजा करूं तो कैसे करूं, ये वो सखी भाव कर रही थी। फिर उसके मन में आया पति तो विदेश में है, एक फोटो रख करके ही मैं पूजा कर लूं। और जैसे ही उस सखी ने फोटो की पूजा की तो सखी कहती कन्हैया पता क्या हुआ? बोले नहीं पता। बोले तत्क्षण महाराज उसी समय कुंडी खटक गई दरवाजे की। सखी कहती पता दरवाजे पे कौन था? कन्हैया कहते नहीं पता। बोले वो तो नकली पति की पूजा कर रही थी और दरवाजे पे असली पति आ गए और कुंडी खटखटाने लगे। कन्हैया महाराज सुन करके थोड़े से मुस्कुराए, क्योंकि प्रभु तो सब जानते हैं। सखी बोली कन्हैया अब तुम न्याय करो पहले कि सखी को नकली पति की पूजा करनी चाहिए या दरवाजा जाकर खोल देना चाहिए। कन्हैया ने कहा जब असली पति दरवाजे पे आ जावे तो नकली पति को पूजने का क्या फायदा। गोपियां कहती गोविंद न्याय तो मैंने तुम्हारे मुख से सुन लिया। भगवान कहते समझा नहीं कुछ। तो गोपियां कहती हैं ऐसे बर को क्या बरे जो जीवे और मर जाए, पर बरिए गोपाल जी जिससे जुड़ के जन्म सफल है जा। अरे इस शरीर के तो हजारों पति हो सकते हैं, पर आत्मा का पति केवल एक है, परमात्मा। कौन है? आत्मा का पति एक परमात्मा है। शरीर के हजारों पति हो सकते हैं। सखियां कहती हैं जब मुझे असली पति मिल गए तो नकली पति की क्या जरूरत। इसीलिए तो हम छोड़कर सब आई। भगवान पहले तो जीव को बुलाते नहीं हैं, और जब जीव चलकर भगवान के पास जाता है तो भगवान कृपा करने से पहले ठोंक बजा कर देखते हैं ये भक्त मेरा भक्त वाला है भी कि ऐसे ही दिखावट कर रहा है। ये प्रभु बहुत परीक्षा लेता है। पग पग पर जब भगवान की कृपा मिलने वाली होगी तो अनेक तूफान आएंगे, लेकिन याद रखना कितने भी तूफान आ जाएं, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसा भी दुख आए सुख आए, लेकिन कभी भी गोविंद को बुरा मत बोलना। क्यों? ना हारना जरूरी है, ना जीतना जरूरी है। ना हारना जरूरी है, ना जीतना जरूरी है। और जिंदगी एक खेल है, यहाँ खेलना जरूरी है। जिंदगी एक खेल है, यहाँ खेलना जरूरी है। हारेंगे या जीतेंगे ये तो गोविंद के हाथों में है। ये खेल का मैदान है। भगवान कहते हैं यहाँ आकर के बस तुम तो केवल कर्म किए जाओ, फल की चाह मत करो। जब संसार में मुझे असली पति मिल जावे तो नकली पति की क्या जरूरत। भगवान ने देख लिया गोपियों के अंदर एकदम पवित्र भाव है, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं। यही तो आध्यात्मिक भाव है इस कथा का। जब तक जीव भगवान के सामने नकली भेष बनाकर जाता है तब तक प्रभु नहीं मिलते। तुम जैसे हो वैसे ही प्रभु के सामने जाओ ना। यदि हमारी झूठ बोलने की आदत है तो झूठ बोल के ही प्रभु के सामने जाओ, चलेगा। लेकिन हम झूठ डेली बोलते हैं और भगवान के सामने अच्छे बनकर जा रहे, तो भगवान कहते फिर तू कृपा नहीं पा पाएगा। तू जैसा है वैसा ही आ जाए, स्वीकार है मुझे, लेकिन मुझे वो भक्त पसंद नहीं जो बनावट का चेहरा लेकर मेरे दरबार में आ जाते हैं। भगवान सबको चाहिए, कृष्ण की प्राप्ति सब करना चाहते हैं। कृष्ण की प्राप्ति चाहिए, कन्हैया की प्राप्ति करनी है तो बंधुओं सबसे पहले हम ऐसे बने जैसा कन्हैया चाहता है।
निर्गुण, निरा अभिमानी, शांत हृदयी, छल कपट से दूर जिस दिन हम हो जाएंगे, उसी दिन मेरा गोविंद हमारे जीवन में चलकर आएगा। एक बार जोर से बोलिए राधे। भगवान ने देख लिया कि अब गोपियों ने तो बिल्कुल श्योर साबित कर दिया कि ये पक्का भाव लेकर के आई है महाराज करने। भगवान ने कहा अब मैं गोपियों के साथ रास करूंगा, दिव्य गोपियों के साथ रास करूंगा। ऐसा भाव करके महाराज श्री किशोरी जी, राधा रानी, वृषभानंदिनी, ललिता, विशाखा इत्यादि सखियां चल करके निधिवन में पधारी हैं। सुंदर विमान पर चलकर प्रभु पधारे, युगल छवि राज रही है ऊपर और नीचे अनेका अनेक सखियां खड़ी हो गई। क्या रास का दृश्य है। प्यारे रास विलास को मोहि मन बड़ो थे साय, चलो चले सब, चलो चले सब, चलो चले सब सखियन के संग साथ, चलो चले सब सखियन के संग साथ, चलो चले सब सखियन के संग साथ। त्रिकेटे धा 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 धा, त्रिकेटे धा धा धा, त्रिकेटे धा धा धा। ललिता, विशाखा इत्यादि सखियां भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। एक सखी भगवान से विनती कर रही है, हे मोहन, हे प्रियाकांता जो सरकार, आपके नित्य रास मंडल को समय है गयो है, सो कृपया करके अब रास मंडल में पधारिए। आपके भक्त, आपकी प्रेमिकाएं आपकी याद कर रही हैं। अनेका अनेक सखियों ने याद किया। प्रभु चल करके महाराज आज उस सुंदर से सिंहासन से उतरकर किशोरी जी के साथ पधारे हैं। और यहाँ रास कैसे हो रहा, जरा ध्यान देना। द्वे द्वे गोपी बीच बीच माधव, दो दो गोपियों के बीच एक एक सामने सरकार प्रकट हो गए। दो गोपी हैं और बीच में एक कन्हैया, फिर दो गोपी हैं, बीच में एक कन्हैया, और सुंदर महारास प्रारंभ हुआ है। कहते हैं जब रास प्रारंभ हुआ ना, तो रास करते करते गोपियों के मन में अभिमान आ गया। क्या आया? गोपियां मन में भाव करने लगी, दुनिया में हजारों लोग आए, लेकिन उनमें मैं कितनी परम सौभाग्यशाली हूं। भगवान ने और लोगों को नहीं बुलाया रास करने के लिए, लेकिन मुझे ही क्यों बुलाया? लगता है ठाकुर जी को मुझसे बहुत ज्यादा प्रेम है, इसलिए मुझे स्पेशल बुलाया। अहंकार आ गया। भगवान जीव को सुख मांगते हैं, सुख देते हैं, धन मांगता है, धन दे देते हैं, वैभव मांगता है, वैभव देते हैं, लेकिन वही जीव परमात्मा से सब प्राप्त करके एक दिन अभिमानी हो जाता है। कैसा होता है? अभिमानी हो जाता है। और जिस दिन जीव अभिमानी होता है, उसी दिन जो भगवान सब कुछ दे रहे हैं वो सब तो देते, लेकिन तुम्हारे हृदय से सदा सदा के लिए चले जाएंगे। धन भी मिलेगा, दौलत भी मिलेगी, लेकिन वो गोविंद हृदय में नहीं आएगा। भगवान कहते हैं रास तो निरा अभिमानियों के बीच होता है, और गोपियों के मन में तो अभिमान आ गया कि कन्हैया हमारे बिना रह नहीं सकते, सबसे ज्यादा हमसे प्यार करते हैं, इसीलिए तो हमारे साथ रास करने आए। भगवान ने कहा किसी रोग का ठीक समय पे यदि उपचार नहीं होगा तो वो रोग जल्दी बढ़ जाता है। भगवान ने कहा गोपियों के अभिमान के रोग को अतिशीघ्र नष्ट करना होगा। किशोरी राधा रानी से कहा चलो राधिके मेरे साथ, और बीचों बीच रास के दृश्य में से महाराज किशोरी राधा रानी को लेकर ठाकुर जी गायब हो गए। सखी तो नाचती रह गई, भगवान गायब हो गए। और जब प्रभु गायब हुए, वो सखियां रोने लगी, हे गोविंद पहले मुझे बुलाया, अब हम अपने पतियों को छोड़कर आ गए, अब घर जाऊंगी तो पति की डांट सहनी पड़ेगी। जिसके लिए सब छोड़ करके आई, उसने मुझे छोड़ दिया। हे गोविंद या तुम आ जाओ, मुझे अपना लो, और या तो मेरे प्राण यहीं यमुना के किनारे निकल जाएं, ऐसी मेरी तुमसे प्रार्थना है।
गोपियां रुदन कर रही हैं और कहते हैं इधर राधा रानी के साथ में श्री श्याम जी आगे निधिवन में चले हैं। और राधा जी के मन में भाव पता क्या आया? राधा जी ने विचार किया कि मेरे कारण मेरी सखियां भी भगवान के साथ रास का आनंद कर रही थी, लेकिन प्रभु मुझे अकेले लेके चले आए, अब उनको रास में आनंद कैसे आएगा? तो राधा जी ने एक चाल चली, पता क्या? बोली कन्हैया कहां लेके जा रहे हो है, मुंह पर तो चलो ना जावे, देख लाला मेरे पैर में कितने छाले पड़ गए। कन्हैया जी बोले गोपियों को तो अभिमान था, राधा जी को उससे भी ज्यादा अभिमान हो गया। राधा जी को गोपियों से भी ज्यादा अभिमान हो गया, मेरे पैर में छाले पड़ गए, मुझसे नहीं चला जाता। भगवान ने कहा लगता है राधा जी को अभी ये महसूस हो रहा है कि गोपियों से ज्यादा तो भगवान राधा रानी से प्यार करते हैं। ठाकुर जी ने कहा किशोरी जी जल्दी से तुम नीचे बैठो और हम नीचे झुक रहे हैं, आकर मेरे कंधे पर बैठ जाओ। और जैसे ही महाराज भगवान नीचे झुके, किशोरी राधा रानी ने जैसे ही प्रभु के कंधे पर बैठने का प्रयास किया, मेरे राधा रमणलाल राधा रानी को छोड़ के निधिवन से गायब हो गए। अब तो वो गोपियां रोने लगी, हे प्रभु कहां हो तुम, कहां चले गए? दौड़ती दौड़ती वो सारी सखियां निधिवन में आगे पहुंची तो देखा एक जगह राधा रानी बेहोश पड़ी थी पेड़ के नीचे। गोपियों ने कहा कन्हैया तू तो बड़ा निर्मोही निकला, अरे मुझको दुख दे देता मैं सह लेती, लेकिन तूने तो हमारी किशोरी जी को भी नहीं बख्शा, तूने तो मेरी राधा जी को भी रुला दिया। तू बहुत निर्मोही है, तू बहुत छलिया है। महाराज श्री राधा रानी के मुख पर छींटे दिए हैं जल के, और जब जल के छींटे पड़े राधा रानी को होश आया, और जब किशोरी जी को होश आया ना तो महाराज श्री किशोरी राधा रानी आज रोने लगी गोविंद की याद करके, हे श्याम सुंदर तुम कहाँ चले गए, जल्दी आओ ना तुम्हारी याद आ रही है, अगर तुम नहीं आओगे तो मैं प्राण त्याग दूंगी। ये सच्चा प्रेम है गोपियों का भगवान के प्रति, सच्चा प्रेम। और किशोरी राधा रानी कह रही है प्रभु से हे श्याम या तो तुम जल्दी से आओ या मेरे प्राण निकल जाएं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है तुमने हमसे प्यार नहीं किया, पर हमने तुमसे सच्चा प्यार किया था। हम तो दिन दिन रो रहे हैं, लेकिन तुम्हें प्यार नहीं, इसलिए तो तुम आ नहीं रहे हो, निर्मोही हो गए। किशोरी राधा रानी कह रही हैं हे श्याम सरकार एक बार तुम्हारा दीदार मुझे हो जाए। चलते चलते सारी सखियां राधा रानी के साथ यमुना के किनारे पहुंची, और यमुना के बीचों बीच किनारे पर बैठकर आज गोपी गीत गोपियों ने गाया है। हे प्रभु आकर के मुझे दर्शन दीजिए। भगवान ने कहा किसी भक्त को ज्यादा सताना भी अच्छी बात नहीं होती है। हाँ, यदि भक्त मेरा कभी गलत चलता है उसको मार्ग पर लाना मेरा काम है, लेकिन जब भक्त कोई ज्यादा दुखी हो जावे ना तो उस भक्त के दुख को फिर मैं नहीं सह सकता। भगवान कहते हैं सुख दुख मानव की संपत्ति, सुख दुख से क्यों घबराता है। सुख दुख मानव की संपत्ति है, दोनों ही आते जाते रहते हैं, लेकिन जिस समय सुख आने पर व्यक्ति पागल हो जाता है उसी समय महाराज भगवान दुख देते ताकि मेरा भक्त सुधर जावे। लेकिन जब कोई भक्त ज्यादा परेशान होता तो भगवान से पीड़ा सही नहीं जाती है। आज भगवान बीचों बीच यमुना के किनारे प्रकट हो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और आज बीचों बीच गोपियों के ठाकुर जी प्रकट हो गए, और अब पुनः जब गोपियां और राधा रानी निरा अभिमानी हो गए तब महाराज सुंदर प्रारंभ हुआ है, और हम सब भी महाराज की ओर चलेंगे। दिव्य राधा रमण लाल की जय हो, बांके बिहारी सरकार की जय हो। रास रचो है यमुना किनारे, कान्हा रास
रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे राधा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे राधा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे राधा रास रचो है। ओ रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे राधा रास रचो है। हरि बोल। और कहा गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, राधा नाचे रे श्याम संगे, राधा नाचे रे श्याम संगे, राधा नाचे रे। हो गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, मुरली बाजे रे श्याम संगे, राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। हरि बोल। छम छम नाचे राधा रानी, छम छम नाचे राधा रानी, सुन के तेरी मुरलिया प्यारी, सुन के तेरी मुरलिया प्यारी। छम छम नाचे राधा रानी, छम छम नाचे राधा रानी, सुन के तेरी मुरलिया प्यारी, सुन के तेरी मुरलिया प्यारी। श्याम छवि पे सब बलिहारी, श्याम छवि पे जब बलिहारी, गोपी ग्वाल सब गैया प्यारी, गोपी ग्वाल सब गैया प्यारी। सर 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 चाले रे मधुरपुर भैया, सर 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 चाले रे मधुरपुर भैया, राधा नाचे रे श्याम संगे, राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे। रास बिहारी सरकार की। हरि बोल। बंसी बज पे यमुना तट पे राधा राधे नचावे, ओ बंसी बट पे यमुना तट पे राधा राधे नचावे। गोपी जन सब सखी भाव संगी, महाराधे नचावे, गोपी जन सब सखी भाव संगे, महाराधे नचावे,
राधा नाचे श्याम संग राधा नाचे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे घंटी बाजे रे श्याम संग राधा नाचे श्याम संग राधा नाचे श्याम संग राधा नाचे श्याम संग राधा नाचे। रास बिहारी सरकार की जय हो। अभी महाराज हुआ है, भोले बाबा आने बाकी हैं। आप लोग सभी बैठ जाइए अपने जगह पर भाव से। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। पीछे जो खड़े हुए हैं महान भाव कृपया बैठ जाएं। बंधुओं, रात्रि का समय है, ठीक 12 बजे हैं। भोले बाबा कैलाश पर अपने रूम में, अपने कक्ष में भोले बाबा माता पार्वती के साथ सो रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। और आधी रात्रि में, रात्रि के ठीक 12 बजे माता पार्वती गायब हो गई भोले बाबा को छोड़ के। और जब पार्वती जी गायब हुई, भोले बाबा का महाराज जैसे ही सुबह सुबह प्रातःकालीन हुई, नेत्र खुले। और जब नेत्र भोले बाबा के खुले तो कहते हैं बगल में जैसे ही हाथ गया तो देखा देवी जी तो वहां है ही नहीं, देवी जी तो गायब हो गई। सारी जगह जाकर के महाराज भोले बाबा ने कैलाश के चारों तरफ देख लिया, लेकिन देवी पार्वती कहीं नहीं दिख रही। भगवती कहीं दिख नहीं रही है। जब पत्नी मिली नहीं तो कहते हैं जो कैलाश के बाहर एक बैरियल गेट होता है, क्या होता है? बैरियल गेट। तो कैलाश के बाहर भी जो कैलाश की कॉलोनी है ना, उसके बाहर एक बैरियल गेट लगा हुआ था। और वहीं पर भोले बाबा कुर्सी डालकर बैठ गए। क्या किया? भोले बाबा कुर्सी डालकर बैठ गए। इंतजार कर रहे हैं श्रीमती जी कब आएंगी, पूछूंगा रात में कहां भाग गई थी। सुबह के जैसे ही 8 बजे तो देखा माता पार्वती लंबा घूंघट डाल के, दांतों में पल्ला दबा के, एकदम भड़बड़ाहट के साथ दौड़ी दौड़ी आ रही है। और शंकर जी तो मेन गेट पे ही बैठे थे। बोले देवी रुको। माता जी चुपचाप खड़ी हो गई। पहले ये बताओ आधी रात्रि को कहां भाग गई थी चुपचाप? हमें बताना भी उचित नहीं समझा। जल्दी बोलो कहां गई थी? माता बोली तुमसे कोई मतलब, क्या लेना देना? शंकर जी बोले सुबह सुबह क्या लड़ने का मूड है? अच्छा अच्छा दिमाग है, अच्छा ही रहने दो। माता बोली सुनो, तुम खूब पूछ पूछ के महाराज हट जाना, फिर भी हम नहीं बताएंगे आज कि हम रात में कहां गए थे। भोले बाबा बोले ऐसा क्यों? तो देवी कहती हैं एक दिन हमने भी तुमसे कहा था प्रभु तुम अकेले अकेले रोज चले जाते हो, हमें भी ले चलो। भोले बाबा बोले हमें कुछ नहीं याद आ रहा, बताओ ना। बोले जब त्रेता युग में यही प्रभु राम जी बनकर आए थे, तब महाराज भोले बाबा दर्शन के लिए गए हैं। कहां गए हैं? राम जी के दर्शन के लिए। उस समय माता पार्वती ने कहा स्वामी प्रभु आए हैं, हम दोनों क्यों ना साथ में दर्शन करने चलें। तब शंकर जी को माता की एक बात भी नहीं अच्छी लगी, और शंकर जी ने मैया को देखा भी नहीं। और महाराज किसको बुलाया दर्शन करने के लिए पता है? माता कह रही है अरे कागे भोसुंडे संग हामादो, कागे भोसुंडे संग हामादो, मनोजे रूप जा नहीं को, मनोजे रूप जाने नहीं को, काग भोसुंडे संग हामादो, काग भोसुंडे संग हामादो। माता पार्वती कहती याद करो जब तुम त्रेता युग में राम जी के दर्शन करने गए, मैंने बड़ी विनती की थी मुझे ले चलो साथ, लेकिन नहीं लेके गए।
तब तुम काग भुसुंडी कौए को लेकर चले गए, लेकिन मुझे नहीं लेके गए। आज हम भी रात में कहीं चोरी चोरी जा रही हैं तो जा रही हैं, क्या मतलब कहां जा रही हैं, तुमसे कोई मतलब? होते कौन हो पूछने वाले? देवी जी कहती हैं आज मेरा बदला पूरा हो रहा है, बस ये सुन लो। कौन सा? बोले वही जो उस समय तुमने मेरे साथ किया, वही हम आज तुम्हारे साथ कर रहे हैं। देवी कहती हैं हम ठाकुर जी के महाराज में जाते हैं। कहां जाते हैं? महाराज के दर्शन करने। शंकर भोले बाबा बोले महाराज में? बोले हाँ। कहां होता है? बोले निधिवन में रास होता है। कहां होता है? निधिवन में भगवान श्याम सुंदर रास रचाते हैं। भोले बाबा बोले अरे बस 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 कर, अब तो मुझे भी कैसे भी रास के दर्शन करा दे। माता बोली क्या बाबा पागल हो गए? उस रास के कुछ नियम हैं, रूल्स हैं, और भैया रूल्स तो फॉलो करने ही पड़ते हैं। देवी कहती हैं जब पुरुषों का जाना वर्जित तो वर्जित, रास में कोई पुरुष नहीं जाता। भोले बाबा बोले देखो हमको तुम्हारी एक बात नहीं सुननी, अरे हम एक दिन के लिए नर से नारी भी बन जाएंगे तो चलेगा, कौन सी विपत्ति आ जाएगी। मैया बोली अपनी शकल देखी है? बोले शकल में क्या खराबी? बोले जब 5 हाथ की दाढ़ी लटका रखी और जो कानों में बिच्छू कुंडल है और गले में इतना लंबा चौड़ा सर्प, तुमको अगर घाघरा बांगरा पहना के ले भी जाएं तो कौन सी गारंटी है कि ये तुम्हारा कालिया वहां शांत बैठेगा। और पहली बात तो तुम नारी बन ही नहीं सकते, क्योंकि महाराज तुम इतने काले कलूटे जो हो, भस्मांगर आ गए महेश्वराय, भस्म लगाने वाले, गांजा चिलम पीने वाले, होंठ पड़ गए काले, तो बोले तुम तो स्त्री नहीं बन सकते। बोले बाबा बोले देखो देवी हमसे ये उल्टी उल्टी बातें करने की कोई जरूरत ना, बस ये सुनो ऐसा कोई आइडिया लेकर आओ जिससे हम नारी बनकर महाराज में पहुंच जाएं। बोले बाबा कहने लगे देवी करत करत अभ्यास के जड़ मत होए सुजान, जब कोई चीज समझ में नहीं आवे और बार बार समझने का प्रयास करें तो एक बार अंत में आ ही जाती है। तो महाराज भोले बाबा कहने लगे कुछ तो उपाय करो ना। तब माता गौरी जी बोली, पता क्या बोली? बोली महाराज शिव जी से, प्रभु आई हैव वन आइडिया, मुझे एक विचार आ रहा है। बोले कौन सा विचार? बोले क्यों ना अपने कैलाश के आसपास वाले ब्यूटी पार्लर वालों को बुला लिया जाए। क्या किया जाए? कैलाश के पास जितने भी ब्यूटी पार्लर वाले रहते हैं इनको बुला लिया जाए और उनसे कह दें कि आपको तैयार कर दें। और महाराज देवी जी का संदेशा है, कौन पार्लर वाला नहीं आएगा? लक्ष्मी ब्रांड, शहनाज ब्रांड, सब दौड़ी दौड़ी आई, सब महाराज दौड़े दौड़े ब्यूटी पार्लर वाले आए। मैया कहो क्यों बुलाया? मैया बोली देखो ये सामने आदमी देख रहे हो काला काला? बोले हाँ। बोले आज इसको नर से नारी बनाना है। जैसे ही महाराज उन ब्यूटी पार्लर वालों ने भोले बाबा को ऊपर से नीचे तक देखा, भस्मांग रागाए महेश्वराय, ऊपर से नीचे तक भभूति लगी हुई है और क्या है? चंद्रमौलेश्वराय, चंद्रमा लटका हुआ है और महाराज फन वाला कालिया गले में लटका हुआ है। वो ब्यूटी पार्लर वाली कहने लगी माँ हाउ डू मे बी इट पॉसिबल, ये कैसे संभव हो सकता है कि महाराज इतना कुरूप जो पुरुष है ये नारी बन जाए। तब महाराज माता पता क्या बोली? कोई चीज नहीं आवे तो थोड़ा प्रयास करना चाहिए करने का। ये बात ब्यूटी पार्लर वालों को थोड़ी अच्छी लगी और फिर ब्यूटी पार्लर वाले बोले मैया से, मैया आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूंगी एक बार। अब भोले बाबा को चेयर पे बिठा लिया। देखना ब्यूटी पार्लर वालों ने भोले बाबा को बीचों बीच बिठा लिया और उसके बाद में अब मेकअप किट खोली गई और बाबा का श्रृंगार किया गया। और कैसा श्रृंगार हो रहा है? बोले जैसे ही कोई भी क्रीम भोले बाबा पे लगावे सो वो क्रीम और काली हो जाए, जो क्रीम लगावे सोई क्रीम काली हो जाए, हाथ भी काला हो गया। सखियां कहने लगी ये कैसा श्रृंगार मैं करूं, कैसे करूं, यहाँ तो बड़ी असुविधा हो रही। तब मैया बोली हम तुम्हें बता रहे कैसा श्रृंगार करना है। और महाराज यहाँ पर माता कहने लगी सबसे पहले जाओ एक ट्रक में पूरा रेक माल लेके आओ। क्या करना है? एक ट्रक पूरा रेक माल आएगा।
ब्यूटी पार्लर वाले कहने लगे ऐसा तो मेकअप आज तक नहीं देखा, ये 1 ट्रक रेकमाल का क्या होगा। बोले इसने इतनी भस्म लगा रखी है, इसको तो पहले छुटाओ। अब रेकमाल लेकर भोले बाबा को घिसना शुरू किया सबने, और जब घिसा तो कुंटलों के कुंटलों भस्म निकली। क्यों? क्योंकि बाबा महाकाल रोज ताजी ताजी भस्म चढ़वाते हैं अपने ऊपर, कुंटलों भस्म निकली। अच्छा, जब रगड़ा जा रहा था बाबा को तो महाराज कहीं कहीं बीच में ज्यादा कसके रगड़ दिया तो वहां ब्लड निकलने लगा। कहीं बाबा गोरे गोरे, कहीं खुदरे खुदरे हो गए, गड्ढे हो गए पूरे शरीर में। अब तो महाराज ब्यूटी पार्लर वाली कहने लगी मैया पहले तब भी ठीक थे, अब तो और बुरे लग रहे हैं। मैया कहती शांति से बैठो, हम बताती जाएं वैसा ही श्रृंगार करो। बोले अब क्या करना है? बोले जल्दी से 1 ड्रम कहीं से फेयर एंड लवली मंगाओ। क्या मंगाओ? 1 ड्रम फेयर एंड लवली, है ना। ओल्ड इज गोल्ड। क्या? ओल्ड इज गोल्ड आज भी चल रही है, कितनी भी पुरानी हो गई हो साहब। तो 1 ड्रम भर के आई महाराज फेयर एंड लवली। मैया ने कहा चलो जहां जहां गड्ढा हो गए वहां लेप करना शुरू करो। तो महाराज अब धीरे धीरे लेप करना शुरू किया तो बाबा थोड़े ठीक लगे, लेकिन गड्ढे तो वो भर ही नहीं रहे। तो यहां पर मैया ने कहा अब जल्दी से एक काम और करो। क्या? बोले पॉन्स पाउडर का 1 ड्रम और कहीं से भरा लाओ। बोले गड्ढे भरने हैं। पॉन्स पाउडर का 1 ड्रम आया और महाराज भोले बाबा के गड्ढे भर दिए। अब बाबा ठीक ठाक लगने लगे। अब मैया ने बाबा को साड़ी पहनाई। क्या पहनाई? साड़ी पहनाई। और साड़ी पहना के कानों में मस्त मस्त वाले झुमके हैं, सुंदर बेंदा है, बड़ी सी नथुनिया है, एकदम श्रृंगार कर दिया, सिर पर पल्ला रख दिया। लेकिन मैया बोली श्रृंगार तो अधूरा ही है। बोले क्यों? बोले ये तो समझ ही नहीं आ रहा किसी को लिपस्टिक कौन सी सूट करेगी। बोले क्यों? बोले बाबा ने इतनी चिलम पी रखी, होंठ तो पहले ही काले हो गए और काले पे कोई रंग नहीं चढ़ता। तो मैया कह रही है ऐसा कोई मिलता जुलता कलर लाओ जो काले पे सूट कर जाए। तो पता कौन सा? बोले डार्क चॉकलेट ही बड़ा सूट करेगा। अब भोले बाबा के होंठों पे डार्क चॉकलेट लाली लग गई और बढ़िया सा घूंघट हो गया और भोले बाबा महाराज अब चलने को तैयार है। माता ने कहा सुनो, वहां रास में कोई गड़बड़ मत कर देना। ठाकुर जी सबके साथ रास करते हैं और कहीं तुम रास में इतने पागल मत हो जाना कि तुम पकड़े जाओ। कुछ भी हो जाए वहां जाकर घूंघट नहीं खोलना है। क्या नहीं करना? घूंघट नहीं खोलना है, कुछ भी हो जाए। महाराज भोले बाबा और देवी दोनों तैयार होकर चले हैं निधिवन की ओर और हम भी वृंदावन चलेंगे महाराज, जहां भोले बाबा रास रचाने जा रहे हैं। मेरा मन पंछी ये बोले उड़े वृंदावन जाऊं, ब्रज की गलियों में मैं तो राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मेरा मन पंछी ये बोले उड़ वृंदावन जाऊं। मेरा मन पंछी ये बोले उड़ वृंदावन जाऊं। ब्रज की लता पताओं में राधे राधे गाऊं। ब्रज की लता पता मैं भी राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। राधा रमण लाल की जय हो। हरि बोल। और भोले बाबा माता पार्वती से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? वृंदावन की महिमा प्यारी कोई ना जाने। वृंदावन की महिमा प्यारी कोई ना जाने। प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने।
वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। ब्रज की गलियों में ब्रज की गलियों में अब तो झूम झूम के गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं। मेरा मन पंछी ये बोले उड़ वृंदावन जाऊं, मेरा मन पंछी ये बोले उड़ वृंदावन जाऊं। ब्रज की लता पताओं में मैं राधे राधे गाऊं, ब्रज की लता बतावे मैं राधे राधे गाऊं। किन किन भक्तों को राधा रानी से प्यार है? जिनको प्यार है उनके हाथ बिल्कुल सीधे होने चाहिए। जिनको राधा रानी से प्यार है, पीछे वाले राधा रानी से प्यार नहीं है क्या? जिनको है दोनों हाथ उठा के मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। हरि बोल। जय हो और कहा निधिवन जी की महिमा प्यारे कोई ना जाने, ओ निधिवन जी की महिमा प्यारे कोई ना जाने। निधिवन जी की जहाँ कन्हैया रास रचाते हैं, ओ निधिवन जी के जहान रैया रास रचाते हैं। प्रेम भरी अपनी बांसुरिया आप बजाते हैं, प्रेम भरी अपनी बांसुरिया आप बजाते हैं। निधिवन जी में जहाँ कन्हैया रास रचाते हैं, प्रेम भरी अपनी बांसुरिया आप बजाते हैं। ओ निधिवन जी में जहाँ कन्हैया रास रचाते हैं। प्रेम भरी अपनी बांसुरिया आप बजाते हैं। राधा संग में नाच सबरिया हो, राधा संग में नाच सबरिया मैं गाऊं, ब्रज की लता पताओं में मैं राधे राधे गाऊं, ब्रज की लता बतावे मेरी राधे राधे गाऊं। एक बार दोनों हाथ उठा के मेरा मन पंछी ये बोले उड़ वृंदावन जाऊं, मेरा मन पंछी ये बोले उड़ वृंदावन जाऊं। और ब्रज की लता पताओं में मैं राधे राधे गाऊं, ब्रज की लता पताओं में मैं राधे राधे गाऊं, और ब्रज की लता पताओं में मैं राधे राधे गाऊं, ब्रज की लता पताओं में मैं राधे राधे गाऊं। दोनों लोग चल करके कहां पहुंचे? निधिवन से पहले एक गोपेश्वर महादेव का मंदिर आता है, वहीं पे भोले बाबा पहुंच गए गोपेश्वर मंदिर के पास में। और जब पहुंचे ना तो मैया ने कहा निधिवन आने वाला है, एक बार चेक कर लूं घूंघट खोल के मेकअप ठीक है कि नहीं है। और जैसे ही मैया ने भोले बाबा का मेकअप देखा तो देखा इतना पसीना पूरा मेकअप बह गया। क्यों? क्योंकि उस समय वाटर प्रूफ वाला मेकअप नहीं चलता था, वो तो सब धुल गया बिना वाटर प्रूफ वाला। अब देखो माताओं के पास कुछ हो ना हो, लेकिन एक बैग हमेशा रहता, छोटा साइड बैग, और उसमें कोई सामान हो ना हो पर छोटी मोटी लिपस्टिक पाउडर तो मिल ही जाता है। मैया ने कहा छोटे से ही काम चलाएंगे। फटाफट महाराज लाली निकाली, लिपस्टिक महाराज लगाई भोले बाबा को और ठीक ठाक किया। सुनो, तुमको ये भी नहीं पता मेकअप कैसे सही से करना है, सब बहा लिया। अब अंदर चल के घूंघट मत खोल देना, चाहे कुछ भी हो जाए, समझ लो कुछ भी हो जाए।
अब भोले बाबा और महाराज पार्वती जी आज रास में निधिवन में पधारे हैं। अरे एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी रास में आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी रास में आ गए हैं। पार्वती जी मना कर रही हैं, भोले बाबा मना ना, लेकिन भोले बाबा तो रेडी वेडी होके आ गए। और भोले बाबा कह क्या रहे हैं मैया से, ऐसा सजा दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैया ने कहा सुनो, अंदर जब जाओगे तो वहां पे सबका इंट्रोडक्शन होता है। क्या? योर इंट्रोडक्शन प्लीज। परिचय क्या है? तो क्या बताओगे जाके? तो मैया ने पहले ही समझा दिया क्या बताना है। बोले हम इनकी पक्की वाली सहेली हैं, तो रिश्ता भी पक्का हो गया। मैं हूं सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज से, ब्रजराज से। अब भोले बाबा बिल्कुल तैयार होके एकदम अब अंदर प्रवेश किए। लगा के जूड़ा पहन के साड़ी, लगा के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चली मतवाली वृंदावन आ गए हैं, आ गए हैं, हरि बोल। भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, आ गए हैं। हरि बोल। अचानक से ठाकुर जी को शक हुआ, और जब ठाकुर जी को शक हुआ तो ऊपर से नीचे तक बड़ी गौर से देखा। दाल में कुछ काला मालूम पड़ता है। ठाकुर जी ने कहा ए नहीं सखी, जरा अपना घूंघट ऊपर तो करना। और जैसे क्या तो नीचे कर लिया मैया ने, और नीचे। बोले नहीं खोलूंगी। पीछे मैया खड़ी दौड़ के आई और कही सुनो, कुछ भी हो जाए पर पोल पट्टी मत खुलने देना। ठाकुर जी ने कहा ए नहीं सखी, तुमसे ही पूछ रहे हैं, जरा घूंघट तो ऊपर करना। महाराज भोले बाबा ने और नीचे किया। तीसरी बार जैसे ही कहा ए नहीं सखी, जरा घूंघट तो ऊपर करना। भोले बाबा तेज से बोले नहीं उठाऊंगा, नहीं उठाऊंगा। मेरी घरवाली ने मना किया था, चाहे कुछ भी हो जाए पर घूंघट नहीं उठाना है। जैसे ही सुना सो भगवान बोले तेरी घरवाली कौन, तू तो खुद ही किसी की घरवाली है। और महाराज अब तो समझ गए बाबा। और क्या हुआ? मोहन ने देखा जब जाने गए सब बात रे, सब बात रे। मोहन ने देखा जब जाने गए सब बात रे, सब बात रे। ऐसी बजाई मुरलिया सुध बुद्धि खोए भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। और तीनों लोग मगन होके नाच रहे थे। और नाचते नाचते क्या हुआ? सिर से खिसक गई थोड़ी साड़ी, सिर से खिसक गई थोड़ी साड़ी। मुस्काए गिरधारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। सिर से खिसक गई थोड़ी साड़ी, सिर से खिसक गई थोड़ी साड़ी। मुस्काए गिरधारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिन भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। बोलिए रास बिहारी सरकार की जय हो। सिर से खिसक गई थोड़ी साड़ी, और जैसे ही साड़ी खिसकी
कन्हैया जी ने देखा ये नारी के अंदर नर कौन सा छुपा हुआ था, ये तो कोई नर मालूम पड़ रहा है। ठाकुर जी बोले बाबा नित्य ही देखना था तो ये भेष बनाने की क्या जरूरत। बोले बाबा पता क्या बोले, बोले बाबा बोले कन्हैया रूल इज रूल, नियम तो नियम, जब वर्जित है महिलाएं आ नहीं सकती तो फिर नहीं आएंगी। और दिव्य स्वरूप भोले बाबा ने महाराज आज प्रकट किया ठाकुर जी के सामने। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। रास रचैया बाके हरिलाल की जय हो। 6 महीने तक महाराज चला है और कहते हैं रास के ही समय में कामदेव ठाकुर जी पर बाण चलाने के लिए आया है। ये रास कौन सा है जो भगवान ने गोपियों के साथ किया? ये रास काम स्वरूप नहीं है। भगवान और गोपियों का जो रास है वो काम वासना से रहित है। काम आया, आकर के महाराज बाण चलाया भगवान के ऊपर, लेकिन नाचते 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 भगवान ने काम को मोहित कर लिया। जो काम पूरी दुनिया को मोहित करता है, ठाकुर जी ने उस काम को मोहित किया और भगवान का एक नाम पड़ गया। बोलिए मनमोहन भगवान की जय हो। काम विजय प्रपन्नार्थम शेयम रास लीला। काम पर विजय प्राप्त करके दो जो शुद्ध आत्मा है उनके मिलन को ही महारास कहा जाता है। ऐसी रास लीला का वर्णन सुखदेव जी ने महाराज राजन परीक्षित जी से किया है। यहाँ पर रास की कथा विराम ले रही है। जोर से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। एक बार तेजी से बोलिएगा राधे। कितने लोग विवाह के लिए आए हैं यहाँ पे? सब सच्ची तो भाई कंस जल्दी मारना पड़ेगा। लेकिन मैंने सोचा अब की बार कंस ऐसे टाइम पे मारूंगा जो गांव वाले ये ना कहें कि पंडित जी बिना कंस मारे चले गए। नवंबर में हम आए थे और हम कथा सुना के चले गए और 2-4 बोले महाराज जी ने कथा तो कही पर कंस तो मारा ही नहीं। अब भाई कथा में शुरू में ही अगर कंस मर रहा तुम आने में लेट हो गए तो हमारी गलती की तुम्हारी। हमने तो बैठते ही कंस मार दिया और लोग आए 1 घंटे बाद और कह रहे महाराज जी ने कंस मारा ही नहीं। इसीलिए हमने कहा कंस ठीक बीचों बीच टाइम पे मारेंगे। अब की बात याद रहे, जोर से बोलना पड़ेगा राधे। कहते हैं महाराज नाग पत्नियों ने जाकर कंस से शिकायत कर दी कि मेरे स्वामी को महाराज बहुत सताया है, ठाकुर जी ने, आप कुछ करो। इधर कंस को भी चिंता है, आए दिन वो मेरा शत्रु बड़ा हो रहा है, क्या करें क्या ना करें, कैसे मारें। बड़ी सभा की है, अनेक राक्षस उपस्थित हुए सभा में। कंस ने भगवान को मारने के लिए शंखचूड़, मायासुर, अरप्यसुर जैसे राक्षस भेजे। एक एक करके मेरे कन्हैया ने इन सब राक्षसों का उद्धार कर दिया। नारद जी चल करके आए कंस के पास और कहा तुम्हारा काल जन्म लेकर आया और इतना बड़ा हो गया, इसको कब मारोगे, जल्दी बताओ। महाराज कंस कहने लगा चिंता मत करो, उसको मारने के उपाय तो मैंने बहुत किए, बहुत जल्दी वो समय आएगा जब हम अपने काल को मौत के घाट उतार देंगे। नारद जी तो चले गए। कंस ने महाराज अक्रूर जी को बुलाया और कहा अक्रूर, कृष्ण और बलराम जो हमारे शत्रु हैं, इन दोनों को हमें मौत के घाट उतारना है। इसीलिए हम अपने यहाँ एक विशाल धनुष यज्ञ की लीला कर रहे हैं। क्या? धनुष यज्ञ की लीला। और उस धनुष लीला में हम कृष्ण और बलराम को चोरी से बुलवा करके मार देंगे। अक्रूर तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी, कृष्ण और बलराम को वृंदावन से मथुरा लाना होगा। अक्रूर जी ने कंस की बात सुनी और कहा भैया करना है तो सत्कर्म करो, चोरी का करना ठीक नहीं, हरना है तो गुण दोष हरो, बालकों का हरना ठीक नहीं। चोरी से बालकों को बुलाकर हत्या कर देना ये अच्छी बात नहीं। हरण करने हैं तो किसी के अवगुणों का हरण कर लो ना। कंस को तो महाराज अपना काम करना है। निकाली तलवार, अक्रूर जी के गर्दन पे रखी और कहा सुनो, अभी मरना चाहते हो या थोड़ी देर बाद में? अक्रूर जी ने कहा
इसके हाथों मरने से अच्छा है प्रभु के दर्शन ही हो जाएंगे वहां जाकर। रथ तैयार किया और अक्रूर जी महाराज रथ पर सवार होकर के वृंदावन की ओर चले हैं। साय का समय है, मैया दही बिलो रही है, लाला आंगने में बैठा भूखा, रथ दरवाजे पे आके रुका। सखाओं से पूछा यशोदा जी का घर कौन सा है? सबने इशारा कर दिया, जो बड़ा सा महल चमक रहा है वही यशोदा महारानी का है। अक्रूर जी जाकर के महल में प्रवेश किए। नंद बाबा यशोदा जी ने पूछा, कहो आपका कैसे आना हुआ? अक्रूर जी ने कहा, जो आपके बालकों के मामा कंस है ना, इन्होंने बहुत विशाल धनुष युद्ध का आयोजन किया है और उस यज्ञ में कृष्ण और बलराम दोनों को बुलाया है। इतना सुनकर के महाराज यशोदा जी को पता है कि कंस दुष्प्रवृत्ति वाला है। मां तो रोने लगी, मेरा पुत्र मेरा बेटा यदि उस दुष्ट के पास जाएगा तो निश्चित कोई विपदा मेरे पुत्रों पे आएगी। मां जानती है कंस बहुत दुष्ट है। मां का मन नहीं है कि मैं अक्रूर जी के साथ में दोनों पुत्रों को भेज दूं। लेकिन सुबह जब हुई, ठाकुर जी बलराम जी दोनों मैया से कहते, मैया तुम रोवो मत, अरे हम आज जा रहे हैं, कल पहुंचेंगे, परसों आ जाएंगे, मां तुम रो नहीं, हम आ जाएंगे। मैया तो जानती है कि मेरा लाला आज चला जाएगा फिर नहीं लौट के आएगा, लेकिन फिर भी ठाकुर जी तसल्ली दिला रहे हैं मैया को। सुबह सुबह रथ तैयार हुआ, कृष्ण और बलराम रथ पर सवार हो गए। मां यशोदा माखन मिश्री लेकर दौड़ कर आई। कन्हैया, अरे जाते जाते एक बार माखन मिश्री तो खा के जा। पता नहीं आज की मां तुझे माखन मिश्री खिला पाऊं कि नहीं खिला पाऊं, एक बार मेरे हाथों से खा लेना, एक बार केवल। महाराज रोते रोते माता यशोदा ने ठाकुर जी के मुख में माखन मिश्री रखी है। सारे गोकुल महाराज वृंदावन वासियों को पता चल गया, हमारे कन्हैया हमें छोड़कर जा रहे हैं। दौड़ी दौड़ी ब्रज की गोपियां सखा सब आए, प्रभु के रथ के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कन्हैया, अगर तुम्हें हमें छोड़ के जाना ही था तो इतने वादे क्यों किए थे? और यदि जा रहे हो मुझे छोड़ के तो मेरी एक विनती सुन लो। क्या? हमारे ऊपर से ये रथ निकाल दो और तब तुम चले जाना, कम से कम हमें पीड़ा तो नहीं होगी। गोविंद कहते हैं, चिंता मत करो गोपियों, कुछ समय के बाद हम लौट आएंगे, तुम चिंता मत करो। धीरे धीरे ठाकुर जी का रथ आगे बढ़ा। यशोदा रोती रह गई, गोपियां रो रही हैं, भगवान आगे जा रहे हैं।